चलो देखो क्वेश्चन, ये सब वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, समझ गया, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। परीक्षा में आने का क्या रहता है, ज्यादा चांस रहता है सब्जेक्टिव में, समझ गया। तो देखो प्रश्न पहले क्या करा है, दिखाए कि एक धनात्मक विषम पूर्णांक, दिखाए कि एक धनात्मक विषम पूर्णांक, धनात्मक जानता है ना जो प्लस वाला है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये सब क्या है, धनात्मक पूर्णांक है। लेकिन इसमें क्या कर रहा है, सिर्फ विषम पूर्णांक के लिए कर रहा है, किसके लिए, तो विषम पूर्णांक कौन कौन होगा, 1 होगा, 3 होगा, 5 होगा, 7 होगा, 9 होगा, 10 होगा, 10 नहीं होगा, 11 होगा, 13 होगा, 15 होगा, इस प्रकार से आगे बढ़ता जाएगा जो 2 से नहीं कटे। तो वही कह रहा है, दिखाए कि एक धनात्मक विषम पूर्णांक किसके, 6q+1 या 6q+3 या 6q+5 के रूप का है, जहां q एक पूर्णांक है। q क्या है, एक, q एक क्या है, पूर्णांक है। पूर्णांक यानी 1 2 3 4 5 6 7 8 में, तो यानी सीधे समझ लेना कि 6 से भाग दिया जा रहा है, से भाग दिया जा रहा है 6 से, और b बराबर है 6। हल देखो, भाग एल्गोरिदम, भाग एल्गोरिदम a बराबर BQ+R से, भाग एल्गोरिदम a बराबर BQ+R से। इसमें क्या रहता है, R जो है 0 से बढ़ता रहेगा, चाहे 0 के बराबर रहेगा, लेकिन हमेशा छोटका रहेगा किससे, b से, यानी b से कम रहेगा, हमेशा भाजक से कम रहेगा, यानी जिससे भाग दिया जा रहा है, 6 से भाग दिया जा रहा है, तो ये R जो है ना 6 से हमेशा क्या रहेगा, कम रहेगा, समझ गया। b बराबर 6 रखने पर, b बराबर 6 रखने पर, हम b बराबर 6 कैला रखे, कैला कि हमको दिखाना है 6q+1 सबके रूप में, इसीलिए हम क्या रखे, b बराबर 6। b बराबर जब इसमें 6 रख देगा तो a बराबर क्या हो जाएगा, 6q+R हो जाएगा, 6q+R हो जाएगा, जहां R क्या होगा, 0 से बड़का होगा, चाहे 0 के बराबर होगा, लेकिन हमेशा छोट होगा, केकरा से, कैसे भाग दे रहा है, 6 से, आए तो 6 से क्या होगा, छोटका होगा, इसीलिए R बराबर क्या हो जाएगा, R बराबर क्या होगा, 0 होगा, या 0 से बड़का होगा। तो 0 से बड़का कौन कौन होता है, 1 2 3 4 5, समझ गया। अब 6 नहीं होगा, क्यों नहीं होगा, कि हम पहले ही बता दिए, R जो है 6 से कम होगा। अब आगे बढ़ेंगे तो सीधे 6 के बराबर हो जाएगा, चाहे और आगे बढ़ेंगे तो 7 हो जाएगा, जो कि ज़्यादा हो जाएगा। तो R बराबर क्या हो जाएगा, 0 1 2 3 4 5। लेकिन हमको देखो किस पर ध्यान देना है, लेकिन हमको जो है, लेकिन हमें विषम पूर्णांक पर ध्यान देना है, किस पर, विषम पूर्णांक पर क्या देना है, ध्यान देना है। क्यों ध्यान देना है, देखो विषम पूर्णांक इसलिए कह रहे हैं, अगर 6q है ना, तो 6q देखो, 6q जहाँ तुमको पहले ही बता दिया है, q क्या है, कोई भी पूर्णांक है, तो 6 के जगह पर 1 रखेगा तो यो, q के जगह पर 1 रखेगा तो यो 2 रहेगा, तो यो 3 रखेगा तो यो कितनों रखेगा ना, तो सम पूर्णांक आएगा, कितना आएगा, 6 के जगह पर, q के जगह पर देखो 1 धर के देखो तो 6 आ गया, क्या आ गया, सम आ गया। q के जगह पर 2 रखो तो 12, यो सम आ गया। q के जगह पर 3 रखो तो क्या आ जाएगा, 18। तो ये सब क्या आ जाएगा, सीधे अगर 6q पर बनाएगा तो क्या आ जाएगा, सम पूर्णांक आ जाएगा। इसलिए इस पर हमको ध्यान नहीं देना है, हमको विषम संख्या पर ध्यान देना है। तो हमको इसको जो विषम बनाने के लिए हम सिर्फ लेंगे वो 1 3 और 5, क्या लेंगे, 1 3 5। इसीलिए जो है R बराबर 1 3 5 रखने पर, R बराबर कितना रखेंगे, 1 3 5। देखो अगर 2 रखा, चाहे 0 रखा, चाहे 4 रखा, तो क्या बन जाएगा, सम बन जाएगा, क्या बन जाएगा। तो हमको सम पर ध्यान नहीं देना है, किस पर ध्यान देना है, विषम पर। तो विषम बनाने के लिए हम क्या करेंगे, इसीलिए जो है a बराबर क्या होगा, 6q होगा ना,
है ना, ए बराबर इसमें रख रहे हैं, ए बराबर 6Q और आर की जगह रखेंगे 1, तो को बन गया, कॉमा ए बराबर क्या आ जाएगा 6Q, अब रखेंगे कौन सी आर के जगह पर 3, तथा ए बराबर 6Q प्लस एक और रखेंगे 5, तो 6Q प्लस 5। इसीलिए किसी विषम इसीलिए क्या हो गया, अब तुमको देखो साबित हो गया, ये सब क्या है, विषम पूर्णांक है, ये सब कौन सी है। अब इसमें तुम कोई भी संख्या रखो, कोई भी पूर्णांक रखो तो सम विषम आएगा, चेक करना है। चलो एगो पहला निकाले 6Q प्लस 1, है ना। अगर हम इसमें अब 6 के जगह पर कोई भी रखो तो 1 2 3 4 5 कोई भी पूर्णांक रख के देखो तो विषम में आएगा, देख रहा है। मान लो चलो 5 रखने का मन है, चाहे 6 रखने का मन है, चाहे 8 रखने का मन है, तो 6 गुने 8 जोड़ 1 बराबर क्या हो जाएगा 6 8 48 1 49, विषम आया, विषम पूर्णांक है। अगर 6 के जगह पर 1 भी रखो तो यू आएगा विषम, 6 का 6 1 7, पहले क्या जाता था 7, तो इस सम संख्या का रूप है और ये विषम संख्या यानी विषम पूर्णांक का रूप है। और इसी प्रकार से 6Q प्लस 3 भी है जो विषम पूर्णांक का ही रूप आएगा, 6 गुने अब 1 रखो जोड़ 3 बराबर क्या 6 का 6 और 3 विषम पूर्णांक आया। और 6Q प्लस 5 भी कुछ भी रखो Q के जगह पर तो विषम पूर्णांक आएगा, 6 गुने Q के जगह पर मान के चलो 2 रखते हैं और जोड़ 5, 6 दूनी 12 और 5, ये सब क्या रहा है विषम पूर्णांक। इसीलिए ये जो तीनों है क्या है विषम पूर्णांक का रूप है। समझ गया, समझा कि नहीं, पहले से कुछ आसान हुआ कि नहीं तनको, आए हो गया। अब अगर नोट में लिखना चाहेगा तो लिख सकता है, नोट में हम पहले ही बता दिए हैं। आर बराबर क्या रखोगे, आर बराबर 0 2 या 4, ये अगर रखोगे, रखने पर क्या हो जाएगा, रखने पर ए बराबर क्या आ जाएगा, ए बराबर आ जाएगा 6Q, ए बराबर क्या आ जाएगा, आर बराबर 0 रखोगे तो ए बराबर क्या आ जाएगा 6Q, आर बराबर यदि 2 रखोगे तो 6Q और आ जाएगा 2, और अगर आर बराबर 4 रखते हो तो ए बराबर क्या आ जाएगा, तथा आर बराबर अगर 4 रखते हो तो ए बराबर क्या आ जाएगा 6Q प्लस 4, जो किसका रूप है, जो किसका रूप है, सम पूर्णांक का रूप नहीं है। किसका रूप है, जो सम हो जाता है, कौन सी हो जाता है, लेकिन हमको ध्यान किस पर देना है, विषम पर। ये समझ लिया, लेकिन हाँ ये अंतिम में बताने के लिए लिख दिए हैं, कला अगर तुम 0 2 या 4 रखोगे तो सम हो जाएगा, लेकिन हमको बात किस पर बनाना है, विषम पूर्णांक पर। इसलिए ये जो तीनों आया है क्या है, विषम पूर्णांक है। अतः जो है एक धनात्मक, कौन सी, एक धनात्मक, ये अंत में लिखा जाना चाहिए, हम वैसे ही समझाने के लिए लिख दिए थे। अतः एक धनात्मक विषम पूर्णांक जो है किसके रूप का होगा, विषम पूर्णांक जो है 6Q प्लस 1 या 6Q प्लस 3 या 6Q प्लस 5 के रूप का होगा। समझ गया, एक धनात्मक विषम पूर्णांक का रूप किसके रूप का होगा, 6Q प्लस 1 या 6Q प्लस 2 या 6Q प्लस 3 या 6Q प्लस 5। अगर इसी में कहता एक धनात्मक सम पूर्णांक का रूप दिखाने के लिए, तो सम पूर्णांक का रूप होता है 6Q या 6Q प्लस 2 या 6Q प्लस 4, लेकिन हमको ये दिखाने के लिए कह रहा है, तो ये हमारा साबित हो गया। समझ गए, ये नोट बस समझने के लिए है, लिख देना अपन, ये नहीं उतारना।